आगामी 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी देखने को अभी से नजर आ रही है। हरिद्वार जिले में कांग्रेस से जुड़े 100 नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा घोषित करने की मांग की है। हरिद्वार जिला पंचायत के उपाध्यक्ष राव आफाक अली, उत्तराखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष संतोष चौहान और सफाई आयोग के पूर्व अध्यक्ष किरण पाल वाल्मीकि ने ये मांग रखी है। वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने हेतु सोनिया जी, राहुल जी, वेणुगोपाल जी को चिट्ठी लिखी है, जिस पर जिला हरिद्वार के टॉप 100 लोगों के हस्ताक्षर और मोहर हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, सैकड़ों से ज्यादा एडवोकेट्स हैं। हमारी मांग है कि हरीश रावत के अलावा कोई दूसरा चेहरा उत्तराखंड में ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। कम है 2-4 नेता, अपनी अपनी विधानसभा के नेता हैं, हमारे नेता हैं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे साथी हैं, लेकिन नेता हमारा हरीश रावत ही है, दूसरा कोई नेता हमारा हो नहीं सकता। वो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, अपने नेता के साथ है, जैसा हरीश रावत जी का आदेश होगा वैसे। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ हमेशा ही संवेदनशील रहे हैं और कई बार उत्तराखंड में बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आखिर क्यों उत्तराखंड के पहाड़ इतने संवेदनशील होते हैं और क्या कार्य किया जाए जिस कारण उत्तराखंड के पहाड़ों में होने वाली आपदाओं को रोका जा सके? क्या चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से मची तबाही को टाला जा सकता था? उसमें एक इस चीज को कहा गया कि क्लाउड बस्ट उसका मुख्य कारण था, लेकिन आज की जो घटना है इसमें भी लगभग कुछ हिस्सा तो हम कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक ग्लेशियर के मूवमेंट का है, लेकिन प्राकृतिक मूवमेंट हमारे क्षेत्र में आज तक इस प्रकार की घटनाएं बहुत ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से मची तबाही से संत समाज में शोक की लहर है। इस भयानक आपदा में हुई जनहानि और प्रदेश की शांति के लिए माया देवी में जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी के संयोजन में अखाड़ा के साधु संतों ने इस आपदा में मारे गए लोगों के लिए शांति यज्ञ किया। जो देवताएं, जो ऊपर की शक्ति होती है, उससे मेरा पूजा पाठ होने के माध्यम से एक प्रार्थना किया गया समूह के द्वारा कि शीघ्र वो आपदा तुरंत जहां की तहां रुक जाए, ऐसी प्रार्थना किया गया। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जैसे यहाँ देवी देवता आशीर्वाद दे, उनके रूप में वो जो लगे हुए हैं उनको ताकत दे, तुरंत आपदा पे कंट्रोल करे, ऐसी प्रार्थना देवी देवताओं से किया गया। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर में निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एयर स्ट्रिप, रेलवे ऊपरीगामी सेतु, निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इसके साथ ही निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कर जल्द से जल्द इसे पूरा करने के निर्देश दिए। सुल्तानपुर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज कुंभ में अपनी अलग पहचान बनाने वाली किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने किन्नरों के प्रति नजरिए को बदलने की बात कही। किन्नरों के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस मंच से भी ये अपील की है कि किन्नरों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखी जाए। तो तब भी हम लोगों कुछ लोग ने मिलके ट्रांसजेंडर किन्नरों की ऑर्गेनाइजेशन, हिजड़ों की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, HIV पे काम किया, कैंसर पे काम किया, ह्यूमन राइट्स पे काम किया, संवैधानिक अधिकारों पे काम किया। आज बहुत लोग हमें कटाक्ष करते हैं, धर्म के लोग भी हमें बहुत कुछ बोलते हैं, का बहुत सारा आशीर्वाद है हम पे और हम ये मानते हैं और इसके लिए हम कभी हारते भी नहीं हैं। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप। बोलिए जय श्री महाकाल। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सड़क सुरक्षा के लिए शुरुआत से ही परिवहन महकमा सभी को जागरूक करने के लिए लगा है। कहीं नुक्कड़ सभा तो कहीं
शपथ समारोह का आयोजन कर सड़क सुरक्षा नियमों को बताया जा रहा है। आज उसी कड़ी में गणपत सहाय महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा के नियमों पर चित्रकला, लेखन, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुल्तानपुर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल आगमन पर प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बसंत कुमार का आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। आम आदमी पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश भर में मोबाइल वैन के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की नीतियों के बारे में बताया जा रहा है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। यूपी के अमेठी में ककवा मार्ग पर उत्तर रेलवे के लखनऊ प्रतापगढ़ वाराणसी रेल सेक्शन के रेल संपार उपरिगामी सेतु का निर्माण लिमिटेड सेतु निर्माण द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान अमेठी के डीएम अरुण कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में बंदूक की नोक पर गहने लूटने आए डकैत फोन छोड़कर भाग गए। राजौल शहर के जेड टर्निंग में स्थित श्री लक्ष्मी श्रीनिवास ज्वेलरी शॉप में दो व्यक्ति आज खरीदार बनकर आए थे। फिर दुकानदार द्वारा गहने दिखाने के बाद खरीदारों ने अचानक पिस्तौल निकाली और दुकानदार को धमकाकर गहने लेकर भागने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। यूपी के बेहड़ी में 3 दिन से लापता युवक का शव गांव के बाहर खेत पर मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। युवक गुड़गांव में 2 साल से काम करता था, जो बहन की शादी के लिए घर लौट रहा था। उसने चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। 3 दिन बीत जाने के बाद मृतक के चचेरे भाई से पूछताछ की गई तो वह टाल मटोली करने लगा, तो घर वालों को उस पर शक हुआ और मामले की सूचना पुलिस को दी। उसके बाद मैं जब काट बांट के आया शाम को, तो मेरी घरवाली, मैं 2 लोग और गांव के, हमने कि चलो इधर उधर देख लेते हैं, क्या पता इधर उधर कहीं बैठ गया हो। वो यहाँ कहीं नहीं मिला। फिर ये लड़का जो था घर पे था, इसको शनाख्त पड़ी तो ये भागने, मतलब वहाँ से मोटरसाइकिल लेके भागने लगा। तो हमारी बेटी ने फ़ोन करा अपनी मम्मी के लिए, बोली ऐसा है मम्मी, ये सौरभ भाग रहा है। इसके बाद इसने हमारे बड़े बेटे को फ़ोन करा, बड़े बेटे ने मेरे को करा फ़ोन। पापा, बोतलें और कुछ पन्नी दिखाई दे रही है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को अंजाम देने में 2-3 आदमी रहे होंगे। इसमें छानबीन की जा रही है, तत्काल इस घटना का अनावरण किया जाएगा। आरोपी एक पूछताछ के लिए लाया गया है, देखा जाएगा उससे कितना हासिल हो रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है सर कि ये गुड़गांव में काम करता था, वहाँ से 3 या 4 तारीख को चला था। हाँ, गुड़गांव में ये काम करता था, वहाँ से 3-4 तारीख में चला था। एक फावड़ा भी मिला है मौके से, और फावड़े के बेत में उसमें ब्लड भी लगा हुआ है, तो इससे प्रतीत हो रहा है कि इसका वार जो है फावड़ा से भी किया गया है। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।